जब ढूंढा उसे तस्वीरों में वो मिला ही नहीं, वो साथ था मुश्किलों में मेरे और मुझे गिला भी नहीं। हाय गाइस, मैं हूँ हार्दिक नितिन, earlybird.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी गर्मी का मौसम गया है और हमारे यहाँ पर सावन के मौसम दस्तक दे दी है। सभी जगह कुछ हल्की फुल्की से बरसात हो रही है, बरखा का मौसम आया हुआ, इस कारण से हरी हरी चादर से छाई हुई है, हरियाली छाई हुई है। दोस्तों, इसी को देखते हुए मेरे ध्यान में एक स्टोरी है जिसको मैंने काफी पहले सुना हुआ था। ये स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। यह आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी स्टोरियां भी हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाती है और हमको एक लेसन देती है। एक सुंदर सी चिड़िया थी। उस सुंदर चिड़िया को अपने पंखों पर और अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था, बहुत ही नाज था। वो सुंदर चिड़िया एक घर के बाहर पेड़ के डाल के ऊपर बैठी हुई थी। तभी वहां से एक चूहा गुजर रहा था। उस चिड़िया ने उस चूहे को रोका और उसको चिढ़ाने के लिए लगी। चूहे ने पूछा, क्यों रे चिड़िया, तुम मुझे क्यों चिढ़ा रही हो? उस चिड़िया ने कहा कि देखो ना, तुम कितने काले भद्दे से चूहे हो और मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे पंख सुनहरे सुनहरे हो और देखो मैं कितना अच्छा उड़ सकती हूँ। वो चिड़िया उस चूहे को उड़कर दिखाई रही थी। तभी एक घर की छत के ऊपर चिमनी जल रही थी। चिमनी काफी गर्म थी। उस गर्म चिमनी से चिड़िया के पंख टकरा गए। चिड़िया का एक पंख जल कर टूट गया और चिड़िया धीरे 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 जमीन के ऊपर आ गई। चिड़िया अब उड़ गया, रेंग भी नहीं पा रही थी, इधर उधर चल भी नहीं पा रही थी, फुदक भी नहीं पा रही थी ढंग से। किसी तरह से वो चिड़िया फुदक फुदक अपने घर पर वापस आई। तभी उन दिनों मौसम चेंज हो गया, ठंड का मौसम आया। बाकी जितने बर्ड्स थे वो ठंड के मौसम की वजह से अपने आप को बचाने के लिए गर्म स्थानों पर, गर्म जगहों पर जाने के लगे। चिड़िया को भी गर्म जगह की जरूरत थी, मगर चिड़िया उड़ भी नहीं पा रही थी। इसलिए चिड़िया ने सोचा कि शायद अब तो मुझे इस मौसम में आसपास में कहीं पर जगह लेनी पड़ेगी। चिड़िया जामुन के पेड़ के पास में गई। चिड़िया ने जामुन के पेड़ को बात बताई और कहा कि मुझे आसरा चाहिए। जामुन के पेड़ ने उसको भगा दिया। भग रही चिड़िया, तू अपने सुंदरता कारण से आए दिनों किन्हीं लोगों को तू चिढ़ाती रहती, हर किसी के ऊपर तू अपना रोब झाड़ती। जामुन के पेड़ ने उसको भगा दिया। उसके बाद में चिड़िया ओक के पेड़ के पास में गई। ओक का पेड़ था। उस ओक के पेड़ को बताया, भाई ऐसी सी बात है। उस ओक के पेड़ ने भी कहा, नहीं, तूने उस चूहों को चिढ़ाया था और तू पिछले दिनों शायद मुझे भी कुछ कहकर गए थे, मुझे नहीं रखना तुझे, मैं तुझे कहीं पर भी अपनी शाखाओं में जगह नहीं दे सकता, तू भाग यहाँ। चिड़िया थी, वहां से चली गई। चिड़िया उसके बाद में कुछ सोच ही रही थी, मैं क्या करूं। तभी उसके पास में वो जो चूहा था जिसको चिड़िया ने चिढ़ाया था, चूहा वहां पर आया। उस चूहे ने कहा, क्या हुआ, कहाँ गई तेरी सुंदरता, अब क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुझे माफ किया। तू ऐसा कर, ये तू जो पाइन का पेड़ है, उस पाइन के पेड़ के पास में जा, उससे तू शरण मांग। चिड़िया फुदक फुदक कर जंगल में गई। जंगल में जाने के बाद में पाइन के पेड़ को अपनी सारी बात बताई। पाइन के पेड़ ने कहा, ठीक है, तुम जितना चाहो, जब तक चाहो तब तुम मेरी शाखाओं में रह सकती हो, शाखाओं में अपने आप को छुपा लो। चिड़िया वहां पर रहने के लिए लगी। उसके पास में ही एक दूसरा अमरूद का पेड़ था। अमरूद के पेड़ ने कहा कि चिड़िया, जब तक तुम चाहो तुम यहाँ पर रहो और यहाँ पर रहकर तुम चाहो तो अपना पेट भरने के लिए मेरे जो अमरूद के फल है, उन फल से तुम अपना पेट भर सकती हो। तभी पास में एक दूसरा पेड़ था, देवदार का पेड़ था। देवदार के पेड़ ने कहा कि चिड़िया, तुम जरा भी चिंता मत करो, तुम इस अमरूद के पेड़ से तुम फल खाओ और मेरे पेड़ की जो भी डालियां हैं, जितनी हरी भरी पत्तियां हैं, इन पत्तियों से तुम अपने आप को ढक लो, इन पत्तियों के अंदर छुप जाओ ताकि ठंडी हवा से तुम बच सको। तभी मौसम खत्म हुआ और ठंड मौसम का ऋतु का जो राजा था ठंड, उसने उत्तरी हवाओं को आदेश दिया कि तुम जाओ, सभी जगह जंगल में जाओ और जंगल के अलावा जितने भी पेड़ हैं उन सारे पेड़ों से अपनी हरियाली जो है उन सारी हरियाली को तुम ले लो। उनके जो हरे हरे कपड़े हैं, उनकी छाल है, उन छाल को उतार दो ताकि नए पत्ते, नई हरियाली कुछ पतझड़ के बाद में आ सके। मगर एक बात ध्यान रखना, तुम जाओ तो तुम पाइन का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है और ओक का पेड़ है, उन तीनों पेड़ों से तुम इस हरियाली को मत उतारना। तुम उनके हरे भरे कपड़ों को, उनके वस्त्रों को मत उतारना, क्योंकि उन्होंने मुश्किल घड़ी में उस चिड़िया को आसरा दिया था और चिड़िया को सबक मिल गया है कि उसने चूहों को क्यों चिढ़ाया था, उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए। तभी से ये तीन पेड़ थे, पाइन का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था और ये जो देवदार का ओक का पेड़ था, वो तभी से सदाबहार रहने के लगे, हरे भरे रहने के लगे। कभी भी किसी भी मौसम हो, ये पेड़ आपको हमेशा हरे भरे दिखेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, इस कहानी का उदाहरण, एग्जाम्पल हमारे जीवन में भी आता है। हमारे पास में भी अगर कभी कोई शक्ति आ जाती है, कोई पावर आ जाता है, कोई अचीवमेंट आ जाता है, उस कारण से हम निम्न लोग होते, छोटे लोग होते या कुछ लोगों को हम नीचे नजरिए से देखते हैं। उसका असर होता है कि वो जो लोग होते हैं उसको अपने मन के ऊपर ले लेते हैं, तभी से समाज के अंदर डिसबैलेंस होने के लग जाता है। आओ दोस्तों, जीवन में हम
समय, वस्तु, परिस्थिति, वो जो भी शख्स हो उन शख्स को अपने हिसाब से हम स्वीकार करें। पहले हम दिल जीतेंगे और फिर ये जहां। मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।